नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना जल्दी में पोटेंशियल पे क्यों आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड से? बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो आफ्टर नोइंग द about potential difference and potential, we can study together electric field and potential। आप इस चीज़ को enjoy करेंगे क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल नॉन होने पे कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन होने पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेरिवेशंस हम दोनों का साथ साथ करते चलेंगे, इसलिए दोनों की डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट हमें समझना होगा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो बने रहिए और थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग। ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं। What is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? एक बात याद रखना, इस दुनिया में जब भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, जब भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, यू हैव टू डू कैलकुलेट वर्क डन। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, समझिए इस चीज़ को। क्या है ये? आई एम कंसिडरिंग अ सोर्स चार्ज। दिस इज द सोर्स चार्ज। दिस इज द सोर्स चार्ज, यू कैन से कैपिटल Q, which is situated at origin, and यहाँ से कुछ सेपरेशन आर डिस्टेंस पे there are 2 points A and B। यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने पोस्ट कर दिया। दिस इज द टेस्ट चार्ज। आपको पता ही होगा टेस्ट चार्ज क्या होता है। वी हैव डिस्कस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर नहीं पता तो वो वीडियो वॉच करें, ठीक है। यहाँ से देखिए सर, यहाँ हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा तो लेकिन सर किसके अगेंस्ट करें? अब ये सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जैसे इस चार्ज को आप इधर लेके आओ, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव माना गया, हम पॉजिटिव पे कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में अगर नेगेटिव दिया है तो वहाँ नेगेटिव पुट कर देंगे अकॉर्डिंग दैट। लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके ही करते हैं। तो हमारा ये टेस्टिंग है। यहाँ से देखिएगा, जो इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुवर्ड्स आउटवर्ड। सही है? सुनो, रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, जिसका वैल्यू आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q एंड टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का कोई सेपरेशन होगा x²। हेडिंग दिस r तो यहाँ का है, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ का कोई सेपरेशन होगा x। सही है? सुनो, तो ये फोर्स होगा और इसके अगेंस्ट आप जब वर्क डन करोगे, कौन? आप, एक्सटर्नल एजेंट। जब एक्सटर्नल एजेंट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ होगा, ए से बी, तो जो वर्क डन होगा वो ही यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर हो जाएगा। गेटिंग दिस? आपका वर्क डन क्या होगा? आपका वर्क डन यहाँ पे होगा पॉजिटिव, बिकॉज आप इस चार्ज को लेफ्ट साइड मूव किया आपने, तो फोर्स भी आपने इधर ही लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? एक्सटर्नल। ध्यान देने वाली, नोट करने वाली बात यह है कि आप इस चार्ज को इस तरह से मूव करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो इस चार्ज में। कहने का मतलब विदाउट चेंजिंग इस काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। आपका जो यहाँ पे नोट ध्यान देना, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अपोजिट है किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालना होगा तो व्हाट विल यू डू? सर, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ एक्सटर्नल। सही है? सुनो, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही। तो सर, जो वर्क डन, आपका वर्क डन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज को आप इधर लेके आ रहे हो, फोर्स भी इधर लगा रहे हो, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो वर्क डन तो आपको पता ही है। जो वर्क डन होता है W = क्या होता है? F.D.R। तो यहाँ से F.D.R cos थीटा आता है। अगर थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, DR भी इधर ही है, आप लेके आ रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल, तो आप दोनों के बीच में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? सर पॉजिटिव cos 0 रखिए, cos 0 क्या 1, तो ये जो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। गेटिंग दिस?
लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो उन दोनों की, ये तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन है। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रखना पड़ेगा हमें dr। व्हाट विल हैपन, आप देखिएगा ध्यान से, सेम इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल बन गया 180, ये 180 बन गया, 180 बन गया। तो cos 180 कितना होता है, -1, तो ये आ गया माइनस का एफ डी आर। कहने का मतलब जो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आया है वो क्या होगा, नेगेटिव। ओबियसली होना ही है, क्योंकि आप इधर मूव करा रहे हो, इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, बाहर, तो उसके तो अगेंस्ट जा रहा है ना चार्ज पार्टिकल, तो उसका तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, और आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। आप कौन, एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे एक रिलेशन और आ जाता है, सर ये तो ठीक है, ये भी आ गया, यहीं से पे दूसरा रिलेशन हमने यहीं पे फाइंड कर लिया कि सर व्हाट इज द रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक जो वर्क डन आया है वो नेगेटिव आया है, किसका, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन का। पूरा होना ही भी था ऑब्वियसली। तो ये कंसेप्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब जाऊँगा तो इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट के टर्म्स में हम इसको लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर आपको फाइंड करना है तो आप नेगेटिव लगा दीजिएगा एक्सटर्नल का, करिए दिस। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंसेप्ट था इसका बिहाइंड का। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा हूँ इन लैंग्वेज। सो रेडी, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस, थैंक यू मैजिक। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिफाइन इन लैंग्वेज। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक potential difference between 2 points in an electric field may be defined as, देखिए क्या देखिए सर, definition may be defined as the amount of work done by external agent in moving a unit positive charge, from one point to other against, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, या विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। So this is the language definition of potential difference. Mathematically what can you write? आप लिख सकते हैं mathematically, dear student pay your attention. ये आ जाएगा यहाँ से mathematically. सर डायरेक्ट एक्सटर्नल वर्क में याद रखना कुछ भी नहीं है, सिंपल लिख रहा हूँ, V फाइनल A से V, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, कहने का मतलब बता दीजिएगा V फाइनल कितना है, VV माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B, किसका, एक्सटर्नल का, ठीक है, एक्सटर्नल। पूरा लिखना पड़ेगा, ये लो साहब पूरा लिख देते हैं, डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम ईयर। अच्छा डियर स्टूडेंट, कोई कहे कि सर हम इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें रखना चाहते हैं, तो आपको पता ही है वो नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वहाँ नेगेटिव लगा दीजिएगा, सिंपल है। यहाँ क्या लिखोगे, W फ्रॉम A to B of electric force डिवाइड बाय, तो यहाँ से मैंने एक लाइन में इसको समेट दिया है, यहाँ से यहाँ आप देखिएगा। इलेक्ट्रिक में आप नेगेटिव लगा दीजिए, एक्सटर्नल में हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सटर्नल के टर्म में फाइनल माइनस इनिशियल, गेटिंग दिस। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और यहीं से हम यूनिट डिफाइन करेंगे इसकी, ऐसा यूनिट, ठीक है, दोनों की, पोटेंशियल और पोटेंशियल। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से इजी हो जाएगा पोटेंशियल को समझना। यस वो मैजिक, वाइप द बोर्ड।
Thank you, Magic. Now, dear student, now we are going to define electric potential. देखो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस लेना होता है। जैसे हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया था, तो वहाँ पे हमने अर्थ को रेफरेंस लिया था। अर्थ का हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल रहे थे, बोला जाए रहा तब, है ना। और कोई वैल्यू गिवन हो तो वो ले लेंगे वहाँ से। लेकिन जब हमें इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमें इन्फिनिटी को क्या मान रहा हूँ, रेफरेंस। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना कंसिडर करना है, 0 वोल्ट। और अर्थ को भी मैं क्या मानूंगा, 0 वोल्ट, जब तक कुछ बोला नहीं जाए। अर्थ का सिंबल पता है आप लोगों को, लाइक दैट, गेटिंग दिस, सब पता है आप लोगों को, वेरी गुड। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, इंडक्शन मेथड में हमने ये अर्थिंग के बारे में पढ़ा था। नहीं देखा तो आप वॉच कीजिएगा उसको, ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया था। अब एक पॉइंट मेरा रेफरेंस हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो सिंपल है, ये इन्फिनिटी क्या होता है, फार पॉइंट होता है, और ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, या यू कैन से ये बी पॉइंट है यहाँ का। ये इनिशियल पॉइंट ए हो गया, कौन सा वाला, इन्फिनिटी वाला, ठीक है। और ये सोर्स चार्ज हो गया यहाँ पे, ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को विदाउट एक्सीलरेटिंग मूव करके आप बी पॉइंट पे लाओगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। किसको लेके आ रहे हो, एक टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज कितना ले रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यू हैव टू डू वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक आने में, और यू कैन से ए टू बी आने में, ठीक है। और जो वर्क डन हो जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सिंपल है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, the electric potential, yes, the electric potential at a point in an electric field may be defined as, कैसे बताए may be defined as the amount of work done by external agency, बिल्कुल सेम है, external agent in moving a unit positive charge, from, यहाँ चेंज होगा, वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यहाँ क्या लिखेंगे, from infinity to the point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और लास्ट में क्या लिखेंगे, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। दिस इज द लैंग्वेज डेफिनेशन। और मैथमेटिकल हाउ विल यू राइट, पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट, बने रहिए, कीप मोटिवेटिंग, कीप वॉचिंग। ये आएगा मैथमेटिकली, यस कली, हाँ जी, क्या आ जाएगा, फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम इन्फिनिटी टू वी, कौन, एक्सटर्नल, डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वी इन्फिनिटी, 0, पुट द वैल्यू, जैसे वैल्यू पुट करेंगे वी माइनस 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी से वर्क डन वी तक आने में, किसका, एक्सटर्नल का, डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से आपको वी मिल गया। ये -0 पुट कर दूंगा, 0 फिर कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लो सा। तो वी कितना आ गया, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए पढ़ा था कि उसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ I am going to define SI units, dimensions. So ready for that? Yes, Magic, wipe the board. Thank you, Magic. Now, dear student, we are going to discuss about the SI unit of potential and potential difference. Represent कर रहा हूँ डेल्टा वी से पोटेंशियल डिफरेंस को, वी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। नाउ बताइए, फटाफट बताइए कि पोटेंशियल के क्या फॉर्मूला आया था सर। वी इज इक्वल टू आपने लिखा था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो भी आपने बी लिया था, डिवाइड बाई चार्ज। तो चार्ज लिख लो, कुछ वैल्यू लिखा जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा वी आपने लिखा था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वर्क डन फ्रॉम
ए टू बी डिवाइड बाई, ये आया था नहीं आया था, सही सुनो। यस ये स्टूडेंट टेल मी वर्क का ऐसा यूनिट जूल और इनका इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट में, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम, तो V इज इक्वल टू J/C। दिस इज द SI यूनिट। सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगी, वही जूल पर कूलाम। गेटिंग दिस, तो जूल पर कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आप ट्राई कीजिए इसकी डायमेंशन बनाने की, पोज करके और फिर मैच कीजिए, देखिएगा। यस, I am going to write the dimension of electric potential and potential difference W by Q, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वर्क डन की जो SI यूनिट होती है जूल, और जूल का जो डायमेंशन होता है वो होता है M1 L2 T-2, और जो कूलाम होता है उसका होता है A1 T1। हम पहले ही बात कर चुके हैं कूलाम की, तो आप देखिए वहाँ से Q इजिकल टू IT फॉर्मूला से, Q इजिकल टू I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का एक L और ऐड हो जाएगा। सिंपल इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा सर M1 L2 T-3 एंड A-1। इस तरह से हमारे पास में ये डायमेंशन आ गई। अब मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखिए, सिंपल रहेगा। क्यों सर, ये कौन याद करेगा, बिल्कुल माइंड को लिंक दीजिए, लिंक से माइंड याद रखेगा। अभी याद रख लोगे आप स्मार्ट हो, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में भूल जाओगे, तो ताराम बोलाराम, ठीक है। हाँ जी, आप देखिए, ये पता है ये किसकी डायमेंशन है, ये वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। दिख रहा है ये आप लोगों को, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर A-1। तो सिंपल है सर, इसको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से, वोल्टेज का जो डायमेंशन निकालोगे वो क्या हो जाएगा, पावर A-1। सिंपल लिंक कर दिया किसके साथ, पावर के साथ। तो बने रहिए ऐसे ही सिंपल ट्रिक के साथ। यस, अब चलते हैं हम कुछ न्यू डेफिनेशंस पे, इन्हीं की कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Thank you Magic. And dear student, the first question is the define SI unit of electric potential difference. क्या है SI unit? Yes, volt. Volt is the SI unit of the electric potential difference and how can you define it? ध्यान दीजिएगा, सिंपल जो डेफिनेशन है वो यहाँ पुट करनी है। आपको पता था सर, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता था वो आप लिखते थे V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B एंड चार्ज। इफ Q इज इक्वल टू आपने कंसिडर किया 1 कूलाम एंड वर्क डन फ्रॉम A to B आपने कंसिडर किया 1 जूल। गेटिंग दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, डेल्टा वी लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। डेल्टा वी ये आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। जूल पर कूलाम को क्या लिखोगे, वोल्ट, ये आ जाएगा 1 वोल्ट। गेटिंग दिस, तो इस तरह से लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर, the potential difference between the electric potential difference, yes, short में, between 2 points in an electric field will be 1 volt if 1 joule of work is done by external agent in moving कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज against the electrostatic force. सिंपल है सर, मैंने तो वही डेफिनेशन लिखी है,
बस यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ दिया, 1 जूल और यहाँ 1 कूलम। वहाँ W लिखा अमाउंट ऑफ लिखा जाता था, यहाँ पे 1 जूल लिख दिया, सिंपल है। गेटिंग दिस? तो इस तरह से ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसी से मैं बनाऊंगा पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस मैजिक प्लीज हेल्प वाइप द सम अनएडवांटेज वर्ड्स। यस थैंक यू मैजिक। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कुछ चेंज दिख रहा है? हाँ, नीचे आंसर में नहीं, अब चेंज होगा आंसर में। देखिएगा, हमने बोला है कि डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब पोटेंशियल डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो पोटेंशियल के लिए फिर हमें एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या लेना पड़ता है? इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा एक भैया, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट। अरे भैया होता नहीं होता। यहाँ इनिशियल पॉइंट ले लीजिए इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से V तक मूव कीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। ये डेल्टा V कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। डेल्टा V मत लिखिए, अब V भी आ गया है, सिंगल पॉइंट पे पूछा जा रहा है ना, ठीक है। ये तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैजिक की हेल्प लें, चलो हाथ से मिटा देता हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इसको कट कीजिएगा। The electric potential at a point in electric field will be 1 volt if 1 joule of work is done by external agent in moving 1 coulomb charge against the electrostatic force from infinity to that point without accelerating it। तो सिंपल है, बने रहिए ऐसा ही, सिंपल डेफिनेशंस बनती। कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस में बहुत कम रेयर चांस है, लेकिन पूछ लिया जाए तो आप कैसे इस डेफिनेशन को बनाए, डिफाइन कर सके, तो हमें जानना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई, कैसे हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तभी कुछ अच्छा रहता है जब हम कुछ हट के और कुछ अच्छी चीज़ें सीखते जाएँ और उनको अच्छे से सीखते जाएँ, ठीक है। नाउ एक डेफिनेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी भी ज़रूरी है और काफ़ी बार पूछा भी गया है और न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती है। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइट द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल है। देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा? बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग किसको? एन इलेक्ट्रॉन थ्रू a potential difference 1 वोल्ट। सिंपल है। कहीं और डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अमाउंट है वर्क डन का, ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से सिंपल है, दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आता है? वर्क डन एक्सटर्नल का लोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का लोगे, इलेक्ट्रिक का वर्क डन ले रहे हैं तो कैसे लोगे? नेगेटिव, यहाँ से डिवाइड बाई चार्ज Q, और Q किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है ये सर QE कितना होता है? माइनस में E, अरे ये होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, डेल्टा V कितना देर का? 1 वोल्ट। डेल्टा V कितना देर का है? 1 वोल्ट। तो यहाँ से W ऑफ इलेक्ट्रिक यहाँ रख देता हूँ 1, यह आ जाएगा -W इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई -E, माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? W, ये वोल्ट है ही, यहाँ पे वोल्ट लिख दो पूरा, तो W इलेक्ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, E इलेक्ट्रिक, ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया? इधर मल्टीप्लाई करो 1 EV, ठीक है।
ये आ गया W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखो ना, इसकी जो वैल्यू है वो वही वर्क डन तो जूल में आता है, तो जूल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये EV यूनिट है वो जूल ही है, ठीक है, ये क्या है, जूल ही। लेकिन E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6। E की जो वैल्यू है 1.6, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 10⁻⁻19 जूल। अच्छा आपसे पूछा जाए 1 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल M है ये, मेगा, मेगा मतलब 10⁻6, तब यहाँ 10⁻6 रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो MeV में ध्यान रखें कितनी जूल होती है, 6 पावर कम हो जाएगी ना, -13। भाई पॉजिटिव लगा रहे हो ना पावर 6, ये -19 है, तो कितनी रह जाएगी, -13। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, सो रेडी फॉर दैट, ठीक है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Thank you Magic. Now dear student, we have first numerical. 100 joule work is done in moving a 4 coulomb charge from a point A where potential is -10 volt to other point where potential is without accelerating, then find the value of V। अच्छा सेकंड पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है विदाउट एक्सेलरेटिंग है, ठीक है। तो सिंपल है सॉल्यूशन, आप पोज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर मैच कीजिए, व्हाट्स योर आंसर। अच्छा कुछ ने तो आंसर भी दे दिया, सुनाई दे रहा है, ठीक है, मैच करते हैं। सिंपल है सर, पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ए से बी पे जाना है, वी ये कितना दे रखा है, माइनस का 10 वोल्ट, ये रहा, और वी बी कितना दे रखा है, वी यहाँ का फाइंड करना है, ये दे रखा है ना, वी बी कितना दे रखा है आपको, वी फाइंड करना है। अच्छा यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन कितना लगा, वर्क डन ए से वी आने में कितना लगा, 100 जूल। अच्छा ये वर्क डन कौन सा है, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन, याद रखिएगा, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। चार्ज कितना है, 4 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कितना है, वी इनिशियल कितना है, ए इज इक्वल टू W ए से बी, किसकी वजह से, एक्सटर्नल, डिवाइड बाई चार्ज। यस वी फाइनल कितना है, वी माइनस ए कितना है, -10, 100 4, हाँ जी कितना आ जाएगा, 20, V + 10 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू 25 - 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। भैया सिंपल है कि नहीं है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल आ गया VV वो कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया साहब, सही है सर ना, देख पा रहे हैं, जो फाइनल पॉइंट V है वहाँ का पोटेंशियल कितना आ रहा है, 15 वोल्ट। वेरी गुड, सिंपल था, वेरी सिंपल। सो रेडी फॉर नेक्स्ट। अच्छा आपका भी आंसर यही है था, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर मैच कीजिए। The electric potential at a point A is 20 volt and at V is -40 volt. Yes. Find the work done by external force and electric force. भैया दोनों का पूछा है। Moving an electron from V to A. Potential दे दिया 2 पॉइंट का और वर्क डन पूछा है। Yes. How will you find? बताओ जरा। 2 पॉइंट बना लेता हूँ। ये लो सर, A एंड B, कहाँ से कहाँ लाना है, B से A। ये लो सर B, यहाँ का पोटेंशियल VB -40 वोल्ट, V ये कितना है, 20 वोल्ट। वेरी गुड। हाँ जी भैया, चार्ज सर, चार्ज कहाँ पे है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब डेफिनेशन बता रहा था तब बोला था चार्ज अगर नेगेटिव दिया हो तो साइन लगा देना। हमने यस, एक इलेक्ट्रॉन को हम मूव कर रहे हैं V to A। वर्क डन पूछा है, सो सिंपल फॉर डेफिनेशन यू नो सर, V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल क्या है, A, इनिशियल क्या है, B, तो V A माइनस VB क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम B to A बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। Now dear student, what is the VA? Such 20 volt, and what is VB? -40 is equal to work done external कितना है, कैलकुलेट करना है, WB to A एक्सटर्नल, चार्ज कितना है, -E। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा सर, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू -E, और ये कितना हो गया 60। अब मुझे बताओ E की वैल्यू कितनी होती है, पुट कर दो,
1.6 10⁻⁻19 इंटू 60 कितना आ गया सर? ये आ गया 96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, सिंपल है, हमने डेफिनेशन यूज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट और इसमें पूछा गया आपसे जो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। आप लोगों को पता है कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। वेरी गुड सर, बहुत आसान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका प्यार बना रहा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स को रिलेट करते हुए चलेंगे। मेहनत तो आपको करनी है, रास्ता हम दिखाएंगे। एक मज़दूर की तरह अच्छा कंक्रीट, अच्छा सीमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अपने सपनों का महल तैयार कर लीजिए, कारीगर आप ही है, करनी आपके हाथों में ही है। तो दिस इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज़ द नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग, अच्छा नेगेटिव यहाँ पे आया था, दिस इज़ द नेगेटिव, साइन भूल गया हमें नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ नेगेटिव वर्क डन आने का क्या मीन्स था कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको वर्क डन करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये नेगेटिव था और वो पॉजिटिव चार्ज वाला फील्ड उसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ वर्क ऑब्टेन होता है, ना कि आप सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हो। सिस्टम से वर्क डन आपको क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। सो गेटिंग। तो नेक्स्ट ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेडी फॉर दैट? यस, मैजिक वाइप द वर्ड। Dear student, note this concept VAB is equal to VA minus VB, ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट, these are the numericals, प्लीज़ सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आपसे हो पाए या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो।